तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे खोलें। बहुत इजीली हम खोलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दो संख्याएं ले रखी हैं, इनका वर्गमूल खोलेंगे, लेकिन इजीली हम खोल तो देंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। जब सॉल्व कराएंगे इन्हें, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उस चीज़ को नोट करना और इजीली आप किसी भी संख्या का वर्गमूल वो खोल पाएंगे। जैसे कि हमने दो संख्या ले ली, एक ये है एक ये है। जैसे कि इसमें इसका वर्गमूल अगर हम निकालें तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन इसका निकालें तो थोड़ा टफ है। ऐसा आपने कहीं देखा भी नहीं होगा क्वेश्चन में। लेकिन इसकी जगह अगर कोई भी संख्या है तो आप उसका इजीली वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो पहले हम दूसरा वर्गमूल सॉल्व करते हैं, फिर पहले वाला करेंगे। तो दूसरे वाले में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे दूसरा वर्गमूल है हमारा, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। जैसे कि हम इसका वर्गमूल सॉल्व करेंगे और हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ी सी टफ लगे, मतलब टफ का मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो, लेकिन ये जो मेथड है वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे संख्याएं देखनी है कि 3 है, 4 है या 5 है। मतलब अगर पेयर में है, जोड़े में है, तब तो आपको सिंपली ठीक है। लेकिन अगर जोड़े में नहीं है तब आपको क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लिख लेना है। और ये हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है, ये हम लगभग में 2 दशमलव के 2 स्थान तक निकालने के बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, या एक स्थान के बाद छोड़ देंगे। जैसे कि हमारे पास है 156.25, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, जैसे इसमें 5 संख्याएं हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें इसकी पेयर बनानी है। तो एक पेयर ये हो गई और पेयर लास्ट से बनेगी, एक पेयर ये हो गई, बचा गया यहाँ पे एक। तो इस एक को देखना है। ठीक है, एक बचा। अब हमें ये करना है कि इस एक के लिए, बस जो बचा है उसके लिए हमें एक संख्या इधर एक ऐसी लेनी है कि उसकी उसी संख्या से गुणा करने के बाद या तो एक ही आ जाए या एक से कम आए। तो ऐसी क्या संख्या है, एक ही है, क्योंकि अगर एक की एक से ही गुणा करें, जो संख्या हम ले रहे हैं हम कितने से गुणा कर रहे हैं, एक से, उसे अलग लिख देना है। अब एक की गुणा अगर हम एक से ही करें तो कितना आएगा, एक एकम एक आ जाएगा। ठीक है, इतना है आपको समझ में। एक की गुणा एक से करने के बाद एक ही आ गया। इतना सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और इसमें से इसे घटा देना है। तो इसमें से इसे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और एक में से एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। बचेगा कितना इधर, 56.25। वैसे ये जो पॉइंट है ये अभी हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ये इधर लग जाएगा, तो इस पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पेयर हो गई, ये पेयर हो गई, इस पेयर को देखना है। मतलब 56 है। अब हमें एक संख्या इधर अपनी तरफ से रखनी है कि उसकी उसी से गुणा करने के बाद या तो 56 आ जाए या 56 से कम आए। तो इधर एक संख्या रखनी है। जैसे कि अगर हम इधर एक रख देते हैं तो एक से ही गुणा करेंगे, तो एक रखेंगे तो ये नई संख्या बन जाएगी 21, और 21 की एक से गुणा करेंगे एक ही हो जाएगा, मतलब 21 ही हो जाएगा। और अगर 2 रखेंगे तो नई संख्या हो जाएगी 22, और 22 की 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। और अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, और 23 की 3 से गुणा करनी पड़ेगी तो 23 तिया 23 दूनी 23 तिया 69 हो जाएगा। तो 69 ज़्यादा हो जा रहा है, कितना रखेंगे, 2। ठीक है, 2 रखा तो 2 से ही हमें गुणा भी करनी है। ठीक है, और 2 रखा तो 2 से गुणा करी, ये नई संख्या बनी 22, 22 की 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 आ जाएगा। तो 44 इधर लिखना है, फिर वही स्टेप करना है जो पहले करा था, इन दोनों को जोड़ देना है। जैसे इधर जोड़ा था ऐसे इन दोनों को जोड़ देना है और इसमें से इसे घटा देना है। तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 56 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 12.25। पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब क्या करना है, अब ये हो गया। और हाँ सॉरी, ये जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा तो इस 2 को यहाँ भी लिख देना है।
ठीक है, यहाँ 2 भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या रखनी है कि उसे उसी संख्या से गुणा करने के बाद या तो इतना आ जाए या फिर इससे कम आए। अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है, तो जो भी संख्या रखेंगे तो 24 इस संख्या से ज़्यादा ही आएगी। मतलब पॉइंट के पहले 12 है तो 12 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि यही ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आएगा, तो पॉइंट को हम इधर लगा देते हैं पहले ही। ठीक है, अब इधर कोई भी संख्या रखें, जैसे अगर हम 1 रखें तो 244 से कम 244 हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी। तो जैसे हम इधर रख के देख लेते हैं, मान लो इधर 9 रख दिया, तो 9 से अगर हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44 का 4 हासिल 4 चले जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 4 18 जब 22, ये इतना आ जा रहा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब 1000 का डिफरेंट आ जा रहा है। तो 1000 का डिफरेंट आ रहा है, 9 पे 1000 का डिफरेंट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लगभग 5 रख देते हैं तब देखते कितना है, या 6 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा। जैसे हम इस पे 24 पहले से था, इधर लगभग हम 5 रखते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो लगभग ये जो है 12 25 ये भी आया और 12 25 इधर भी है। तो कितना रखने पे आ जा रही है, ये 5 रखने पे आ जा रहा है। कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 5 रखा, यहाँ पे भी 5 रखा, और यहाँ पे भी आ जाएगा, सेम संख्या आ जाएगी। इसमें से इसे घटा देना है तो ये 0 बचेगा। अब जब इधर ही 0 बच गया तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल था वो कितना हो गया, वो हो गया 12.5। ठीक है, अब ऐसी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या है वो है 58.32। स्टेप वही करने हैं। अब हो सकता है थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊं, क्योंकि फास्ट को भी कवर करना सीखिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कोई ऐसी संख्या सोचनी है, सबसे पहले पेयर देखनी है। तो यहाँ पे पेयर है, ये भी पेयर है, सिंगल संख्या कोई नहीं है तो हमें सीधे पेयर लेनी है। तो कितनी है, 58। 58 में एक ऐसी संख्या देखनी है, जैसे कि 8 रखें तो 8 की 8 से ही गुणा करेंगे तो 58 से कम आना चाहिए, लेकिन 8 की अगर 8 से गुणा करें तो 64 आ जाएगा, जो कि 58 से ज़्यादा है। अगर 7 रखते हैं तो 7 सत्ते 49, जो कि इससे कम है, तो 7 ही रखना पड़ेगा। तो 7 यहाँ रखा, 7 को इधर भी लिखा, 7 को इधर ही लिखा, तो 7 सत्ते 49। फिर स्टेप क्या था, इन्हें जोड़ना है, इन्हें घटाना है। 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 58 में से 49 गया तो 9.32। पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे पॉइंट है। तो ये हो गया 14, ये इसमें से ये घटाया तो 9 बच गया, 58 में से 49 गया तो 9, और 32 ऐसी रहा। अब ये 14 जो है, 14 की गुणा ऐसी संख्या से करनी है, या तो ये संख्या हमें मिल जाए या इससे कम मिले। ठीक है, और जो संख्या हम इधर रखेंगे वही इधर रखेंगे। अब उससे पहले ये भी ध्यान देना है, अभी मैंने बताया था कि ये जो है 14 है, ये 9 पॉइंट कुछ है, तो इस संख्या की गुणा किसी से भी करें तो 9 से बड़ी ही संख्या मिलेगी, मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पे लग जाएगा, और ये जो संख्या बन गई 932 बन गई। ठीक है, अब इधर क्या करना है, 14 को यहाँ पे कोई संख्या लिखनी है और उसकी गुणा उसी से करनी है, और देखना है कि इससे ज़्यादा ना है। तो यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे कि 14 की गुणा मान लो 6 से करते हैं, तो 6 से करें तो कितना आ जाएगा, 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 का 7 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, तो इतना आ जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लो 7 रख देते हैं 100, तो 7 से ही गुणा करनी पड़ेगी, तो 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 का 2 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, तो ज़्यादा हो जा रहा है, 7 रखने पे ज़्यादा हो जा रहा है। कितना रखेंगे, 6, तो 6 इधर रखना है, 6 इधर रखना है, 6 ही इधर रखना है। ठीक है, इसकी गुणा इससे करी तो कितना आ जा रहा है अपना 876, ये हो गया। फिर वही स्टेप करना है, इसे जोड़ना है, इसे घटा देना है। घटाते हैं, ये एक हासिल इधर लो, 12 12 में से 6 गया 6, फिर एक हासिल इधर लो, ये 3 में से एक इसे दे दिया था, इधर 2 बचा, एक हासिल लो, 12 12 में से 7 गए 5, और यहाँ 8 में से 8 गया तो 0। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, क्योंकि इधर पॉइंट लगा हुआ है, तो जब हम भाग देते हैं सिंपल तो एक 0 बढ़ाते हैं, और यहाँ पे क्या है, पेयर मतलब जोड़ा लेना पड़ रहा है, तो जोड़े के साथ ही इधर 0 आते हैं। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो। ठीक है, तो इसका रूल है कि इधर 2 ही
जीरो लिए जाएंगे एक बार में। ठीक है, इन दोनों को इन दोनों को घटा दिया तो 56 आया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 152। ठीक है, अब इधर एक ऐसी संख्या लिखो कि अगर उसकी गुणा करो तो या तो इससे कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए। जैसे कि अगर एक रखे तो मतलब इसे 1500 मान लो, 15 एकम 15, 2 रखोगे तो 15 दूनी 30, 3000 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो 15 तिया 45, लगभग 4500 कुछ आ जाएगा। 4 रखोगे तो 15 चौक 60, 6000 आ जाएगा। लगभग 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज़ आप सोच के देख लेना खुद। ठीक है, 3 रखेंगे, 3 पे सही आ रही है वैल्यू, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, कितना रहे 469, 4569 सॉरी। तो इसकी अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं और यहाँ भी 3, तो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी गुणा अगर 3 से करते हैं तो अपने पास कितना आ रहा था, 4569 आ रहा था। इन्हें क्या करना है, इन्हें जोड़ देना, इन्हें घटा देना है। अब मैंने कहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बताएंगे, हम बस पॉइंट के बाद 2 स्थान तक जाएंगे और वहीं पे हम छोड़ देंगे। और वैसे भी हमें इतनी ही वैल्यू बतानी होती है, इससे ज़्यादा नहीं बतानी होती। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई अपनी, 7.63। सो आई होप कि आपको ये जो है वीडियो समझ में आएगी। आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ज़रूर आपको समझ में आएगी। और नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको 1-2 क्वेश्चन और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 1.25 है, इसका जो है सॉल्व करके देखना, इसका आएगा 0.25 आएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसको बताना, या फिर यह आएगा अंडररूट 0.04, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। इसे सॉल्व करके आप देखेंगे। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास आएगा 9.01, तो इसका जो आपके पास आएगा वो आएगा 3.1। इन्हें जो है सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे, आपके लिए सिंपल से क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करके आप देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।